वो इसे नींद में बार बार पलटते देख रहा था। हर मोड़ पर वो बेचैन थी, गोया दिल में कोई भारी सा गम दबी हुई हो और अल्फाज इसके लबों तक पहुंच ना पाते हो। फिरोज खामोशी से उठा, आहिस्ता कदमों से इसके बिस्तर के पास बैठ गया। आओ तहज्जुद पढ़ ले, इसने सर पर हाथ फेरते हुए मधुर आवाज में कहा। इस सरसराहट में एक अजीब सी शफकत थी। नौरीना ने झट से अपनी गर्दन हटाई, मगर उसके अगले अल्फाज जैसे रूह में राहत खोल गए। जी मैं वुजू करके आती हूँ, वो आहिस्तगी से उठकर वुजू के लिए गई। फिरोज इसी खामोशी में बैठा इसकी बेचैनी की वजह समझने की कोशिश कर रहा था। इससे बार बार धड़कते दिल की कैफियत पर गम होता, चाहे वो इससे कितनी ही बदतमीजी करती हो, अब वो इसके लिए जान से भी अजीज बन चुकी थी। कुछ देर बाद नौरीना वापस आई, दोपट्टा दुरुस्त किया और उधर ही बिस्तर पर बैठ गई। फिरोज भी वुजू करके लूटा और उसके कमरे से जाए नमाज लाकर इसने अपना सर सफेद रुमाल से ढांप लिया। नौरीना ने इसे देखा तो अचानक इसका दिल पुरसुकून हो गया। ये मंजर किसी खामोश झरने की मानिंद था, सादगी और सुकून से भरा हुआ। मेरे पास आकर बैठो, फिरोज ने इसके पीले चेहरे की तरफ देखकर कहा। वो हिचकिचाकर खामोशी से बैठी और दोनों ने तहज्जुद में शामिल होकर एक साथ इबादत की। नौरीना ने भी अपने दिल की गहराइयों से दुआ मांगी। आउला मैं बेबस हूँ, मेरी मदद फरमा। मैं टूट चुकी हूँ मगर तेरी रजा पर राजी हूँ। मेरे रब मेरे दुख कम फरमा, ताव ही रहीम है। वो अपने हिस्से का बोझ अल्लाह के सामने हल्का कर रही थी, सर दुपट्टे पर छुपाकर, आंखों में आंसू और होंठों पर उम्मीद। फिरोज इस मंजर को देखकर चुप रहा ना सका। इसने करीब आकर उसको अपने बाजुओं में ले लिया। कोई दुख है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा हमसफर हूँ, अपना सफरमैन समझकर कह दो, इसने नर्म लहजे में कहा और उसके सर पर हाथ फेर कर तसल्ली दी। नौरीना पहली बार इस आगोश में झिझकी, फिर सोचकर साकिन हो गई। ये लम्हा मुकद्दस महसूस हुआ, एक पाक रिश्ता, एक पुरसुकून लम्हा। फिर उसका सर उसके सीने से टिका गया और दिल को थोड़ा सुकून मिला। फिरोज ने नरमी से मांगा कि वो मुआफियां और नदुमतें छोड़ दे, मगर कॉलेज का वाकया इसके ज़हन में बार बार गूंजता रहा। खौफ ने फिर इसे छेड़ा और वो अचानक उठकर कमरे से बाहर भाग गई। फिरोज ने गुस्से में बिस्तर की तरफ मुक्का मारा, मगर जल्द ही अपने अमल पर पछताया। सुबह के कामों का बोझ था। फुरकान जिया ने इसे फाइल सौंपती हुई कहा, यार 10 बजे निकलना है। फिरोज ने जवाब दिया कि नौरीना का कॉलेज में भी मीटिंग है और वो चाहता था कि वो पुरसुकून रहे। फुरकान ने हंसते हुए कहा, चंद लॉन्ग ड्राइव कर लेना, बीगी को भी ले जाना। सुबह 9 बजे वो दोनों कॉलेज पहुंच गए। हसन जब सुबह उठा तो उसके चेहरे पर एक नए आज़म की चमक थी। इसने मीना को हल्का सा हिलाया, वो अभी सुई हुई थी, और फिर तेजी से तैयार होकर निकलने लगा। मीना रुकने की कोशिश करती रही, मगर आज काम की जल्दी थी। वो धीरे से बोली, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। फिरोज मुस्कुराया, मगर दिल में इसे खुशी सी हुई। वो नौरीना के बिखरे खिले हुलिये पर नाजुक नजरों से पड़ा, तबस्सुम के साथ कहा, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, और शरारत में इसके करीब आया। नौरीना की शर्मीली तानगी संभलने की कोशिश में इसने इसे छेका, मगर थोड़ी सख्ती से इसे डांटा भी। वो जानता था कि मोहब्बत में एहतियात भी जरूरी है। इसने गाड़ी उठाई और चल दिया, लेकिन इसकी खुशबू अभी भी कमरे में मौजूद थी, एक नर्म एहसास छोड़ गई थी। कॉलेज पहुंचकर सर नाजिम ने इसे मुअज़्ज़ज़ अंदाज में बुलाया। वो गर्मजोशी से मिला और बैठ गया। सर नाजिम ने कहा कि कॉलेज की शोहरत कीमती है और कभी कभार घर की कमी या तरबियत की खामी कुछ गलत राहों की तरफ ले जा सकती है। फिरोज ने सवाल किया, अब क्या कहना चाहते हैं? सर नाजिम ने हाथ से एक सफ़ा आगे बढ़ाया। जब इसने पढ़ा तो इसका दिल धक कर रह गया। वो लिखी तहरीर निहायत गैर मौजू और नीचे दर्ज थी। वाज़ेह था कि ये राइटिंग नौरीना जैसी मासूम लड़की की नहीं। सर नाजिम ने नरमी से कहा कि मसले को अच्छे से देखकर फैसला किया जाएगा। जल्द ही मैम सना और चंद उस्तानी भी आए। नौरीना को सख्ती से बुलाया गया। वो कांपती हुई अंदर आई और जब उसकी नज़र फिरोज पर पड़ी तो वो मध्यम होकर पीछे हटी। मैम ने सख्त लहजे में कहा, आओ यहाँ आओ। फिरोज ने तेजी से पेज मांगा और नौरीना से कहा कि ये तहरीर वापस लिखे। निहायत संजीदगी से इसने नौरीना से पेंसिल थमाई। वो लरसते हाथों से लिखने गई। फिर फिरोज ने दोनों सफ़ात की मवाजना कराई। पास एक तरफ लिखाई, दूसरी तरफ एक तरह की ऐसी खरबी फ़र्क वाज़े था। अपनी ज़िंदगी में लोगों के चेहरे पे बहुत कुछ पड़ा होगा, मगर एक लिखाई ज़रूर देख लीजिए, सर नाजिम ने कहा। फिरोज के लहजे में सख्ती थी, मगर उसकी निगाह में नौरीना के लिए दिफा था। ये लड़की हमारी कॉलेज की शागिर्द है और इस पर जो इल्ज़ाम हुआ वो बिल्कुल गलत है। इसने मैम सना से कहा कि इसे फ़ौरन मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मैम सना जेजेका कर बोलें, सर वो कागज़ नौरीना के बेग से निकला था। मगर फिरोज ने ठहर कर कहा, कागज़ की बुनियाद पर इंसान को तबाह न किया जाए। सर नाजिम ने आखिरकार कहा, हमारी जांच में गलती की गई, मैम सना अब मुआफ़ी मांगे। मैम ने शर्मिंदगी से मुआफ़ी मांगी। फिरोज ने ठंडे लहजे में मजीद कहा, इस लड़की को कुछ दिन सुकून चाहिए, जब तक वो खुद कॉलेज ना आए, इसे फोर्स न करे। नौरीना जब बाहर आई तो इस शख्स की निगाहें इस पर साकिब थीं। खौफ ने फिर दिल घेर लिया, मगर फिरोज के अल्फाज ने एक बोझ हटा दिया। वो आंखों में खुशी के आंसू लेकर बाहर निकली। वो महसूस कर रही थी कि आज कोई दरख्त साया बनकर आया जो उसके वजूद को राहत दे गया था। एक सफ़ा ने इसकी शान गिराया और फिर एक सफ़ा ने इसे उठाया। जिंदगी अजीब थी। फिरोज ने इसे एक नादिर लम्हे में वो साया दिया जिसने इसकी रातों की बेचैनी को कुछ कम किया। नौरीना ने दिल में सोचा, क्या यही वो इंसान है जो शब भर बेचैन रहा? इसने महसूस किया कि शायद कहीं कोई नेकी भी है जो सितम के पीछे छपी हो। वो जब से कॉलेज से लौटी थी तब से कमरा साकित और दर पर्दा बंद था। फिरोज के बार बार दर पर नाथ मारता रहा, मगर अंदर से कोई जवाब न आया।
बिलाखिर इसने नाक जोर से फाड़ दी, फिर एक मध्यम सिसकी निकल आई। फिरोज प्लीज दर खोल दें, इसने एक सरगोशी सी कही, मगर अंदर से आहिस्तगी से एक गमगीन आवाज आई, प्लीज चली जाओ, मुझ पर गुस्सा न करो। फिरोज प्लीज दर खोल दो, इसने एक सरगोशी सी कही, मगर अंदर से आहिस्तगी से एक गमगीन आवाज आई, प्लीज चली जाओ, मुझ पर गुस्सा न करो। दरवाजा आखिर खुला तो चेहरा नम, आंखें पार तशवीश थी। तुम मेरे ऊपर क्या चाहती हो? क्यों हर चीज में मसला तलाश करती हो? फिरोज की आवाज में सख्ती थी, मगर नजरों में दर्द छुपा था। नौरीना ने माठी भीनुची रकत से बोली, मुझे डर था। अब मेरा यकीन नहीं करेंगे, कॉलेज में मेरी बेइज्जती करेंगे। फिरोज खामोशी से इसकी आंखों में देखा, फिर बोला, मैं इतना भगवा नहीं कि बेगैरती को खुशी समझ लूं, मगर उसके नरमी भरे लहजे ने कुछ पिल के लिए नौरीना को ठंडक दी। आज रात के बाद बात करेंगे, अभी मुझे ऑफिस जाना है, तुम सो जाओ, तुम इतनी रातें सोई ही नहीं। इसने बगैर पलटे कमरे से कदम निकाले तो नौरीना खड़ी रह गई, आंखें नम थीं और दिल बोझल। शाम को मीना इश्किज़ खाने में आई तो बोली, मामा हसन आया था घर, आगा जान को बताया था। वो चुपके से कह रही थी, चेहरा शर्मिंदगी और खौफ से फूला हुआ। उम्मी को बिल्कुल मत बताना कि मैंने आपको ये बात बताई है। आगा जान ने नर्म लहजे में पूछा, क्या हुआ? कौन ने बताया? मीना ने टूटे दिल के साथ बताया कि घर वालों में तकरार और बेजारी बढ़ गई है। उम्मी और खाला इस बिलाट को लेकर बहुत गुस्से में हैं, कहती हैं नौरीना को उनके हाथ से छीन ले, वो नौरीना को तकलीफ पहुंचाने तक जा सकती है। आगा जान की आंखों में फिक्रमंदी पैदा हुई। तुम ये बात बड़ा चढ़ाकर मत सुनाओ, मगर तुमने जो किया वो गलत था, मगर खानदानी मामलात में औलाद की अहमियत अपनी जगह है। तहम्मुल करो, वक्त सब कुछ दुरुस्त कर देगा। मीना रू कर बोली, मुझे शुबा था कि फिरोज शादी के बाद भी वही अहमियत देगा जो पहले थी। इसी गरज में मैंने वो कार्रवाई कर दी, खत पकड़ाया, मगर नतीजा यह हुआ कि नौरीना का मर्तबा बढ़ा और मेरा नाम नीचे उतर गया। मैंने खुद सबको और खुदा के सामने शर्मिंदा किया। ये सुनते ही हसन का चेहरा सख्त हो गया। मीना के अल्फाज सुनकर वो अंदर ही अंदर टूट गया। इसके अंदर का गुरूर चकुनचूर हो गया। वो खामोशी से कमरे से निकल गया। मीना तड़प कर उसका पीछा करने लगी, मगर उसकी कड़वी जुबान ने गिरा खोल दी। घटिया लड़की हो तुम, अपनी बहन के दामन ने कांटे घेरने वाली। तुम किसी राबते के लायक नहीं हो। बस तुमसे एक कागजी रिश्ता है और वो भी अब कोई कीमत नहीं रखता। मीना ने हाथ जोड़ के इल्तिजा की, मैं मुआफ़ी मांग लूंगी, बस मुझे मौका दे दो। मगर हसन ने सख्ती से जवाब दिया, सजा उन लोगों के लिए है जो करीब होते हैं, तुम इस काबिल नहीं। फिर वो चला गया और मीना बेकाबू होकर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर चोट के निशान और दिल में टूटा मान। ये मंजर उसके लिए मौत जैसा था। रात गुजरी मगर मीना सो ना सकी। इसने कपड़े धोए, इस्त्री किए और कमरे में तरतीब दी, ये सब जैसे किसी नदामत का कफुआरे हो। कल कॉलेज में मैम सना ने शको किया था, मगर जब फिरोज ने हकीकत सामने रख दी तो मैम ने मुआफ़ी मांगी। नौरीना का दम बखुद सा हुआ। वो जानती थी कि अगर फिरोज ना होता तो शायद इस पर लगा इल्जाम कभी ना अलिफाटेता। वो थोड़ी देर के लिए इसकी शुक्रगुजारी महसूस करती रही, मगर फिर इसी सितंबर की नाराजगी का खौफ लिए बैठ गई। वो घर के दरवाजे की तरफ देख रही थी जब हसन वापस आया। वो साकित अंदाज में बैठा, लैपटॉप सन हथिया हुआ, मगर आंखें खिली थीं और जज्बात गहरे। नौरीना ने आहिस्तगी से पानी का गिलास पेश किया। हसन ने चुपचाप पानी पिया। खामोशी थी मगर माहौल से भरा हुआ एक अफरातफरी सा था। खाना लगा दूं तुम्हारे लिए, नौरीना ने आहिस्तगी से कहा। हसन ने मुझसे कहा, भूख नहीं। फिर रुख बदला और नर्म लहजे में बोला, तुम जाओ और सो जाओ, मुझे कुछ काम है। नौरीना ने हिचकियां सुआन कर कहा, मुझे चाय बनानी है तुम्हारे लिए। हसन ने उठकर चाय खुद बनाने की ठानी और उसने किचन के बर्तन साफ किए। फिर दोनों के बीच एक खामोशी छा गई, खामोशी जो बातों से ज्यादा कहती है। कुछ देर बाद फिरोज अपने रो में बैठा लैपटॉप के साथ काम कर रहा था। नौरीना आहिस्तगी से अंदर आकर उसके पास आकर बैठी। वो करीब आकर बोली, क्या तुम ठीक हो? इसकी आवाज में फिक्र थी। हसन ने बेसाख्ता इसके माथे पर हाथ रखा, बुखार चेक किया। फिर नौरीना ने उनकी गोद में सर रख दिया। हसन के अंदर एक नर्म एहसास जाग अलिफाटे, मगर वो खुद इसे खिलकर जाहिर न कर सका। वो सिर्फ खामोशी से इसके बालों में उंगलियां चलाता रहा और आहिस्तगी से दुपट्टा उतार कर इसे आराम पहुंचाने की कोशिश की। चंद लम्हों में नौरीना गहरी नींद में चली गई। फिरोज ने नर्म अंदाज में इसका दुपट्टा तेज बाट से हटाकर साइड पर रखा ताकि वो ज्यादा आराम से सो सके। फिर इसने इसके गिले में लाजमी लाकर देखा। यहाँ एक नर्म लम्हा था, एक खामोश कुर्बत जो दोनों के बीच फिर से पिल बांधने का सबब बने। दूसरी जानिब मीना तहमीना बेगम के पास गिरिया करती मिली। आज घर का आखिरी रुकन भी मेरे हाथ से मान खो बैठा। वो बेबस थी। तहमीना ने सख्त लहजे में नसीहत दी, मगर मीना फैसला कुन थी। मैं मुआफ़ी मांग लूंगी, चाहे कफ़ारा जान ही क्यों ना तलब करे, मैं फिर वैसी अना नहीं अपनाऊंगी। फिर फ्लैशबैक आया 6 माह पहले की वो रात जब मीना का हसद खतरनाक हद तक बढ़ा था। नौरीना के पास कुछ भी गुनाह नहीं था, मगर इस हसद ने मीना को अंधा कर दिया। वो मायों वाला लिबास फेंक बैठी, जज्बात ने इसके इर्द गिर्द आग लगा दी। इसने वो कदम उठाया जो सबकी जिंदगी बदल देने वाला था, जिससे पहले घर में दरारें आईं, फिर इश्तियाल और आखिर में पछतावा। वो मंजर फिर से मीना के दिल को झुलसा रहा था। वो रात, वो फेल और उसके बाद का अजाब। आज की शाम सबके लिए आजमाइश थी।
जुबानों ने बातें कही, अमाल ने जख्म दिए, मगर फिर भी एक बार फिर उम्मीद की झलक नमूदार हुई। जब हकायक मंजरनाम पर आए और नौरीना की बेगुनाही साबित हुई तो एक दिल ने नदामत महसूस की और दूसरों ने सोचा कि इंसान गलती का मुआखजा तो करता है मगर मुआफ़ी भी इसी जिंदगी का हिस्सा है। और वो कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ से आगे रिश्ते फिर बनेंगे आ टूटेंगे, वक्त ही बताएगा। मगर आज का दिन एक बात सिखा गया, एक झूठा गलत फहमी किस तरह एक मासूम की रातें तार कर देती है और एक सच्चे फर्द की शुजात किस तरह सच को सामने ला रही है। माजी, वो दिन जब बहनें एक छोटी सी खुशी बांटने बैठी थीं, अब वक्त की तलखियों में बदल गया था। मीना ने प्यार से एक पीला मैक्सी लटकाया हुआ देखा तो दिल चाहा इसे फौरन पहन ले। नौरीना ने हैरत से नजरों से इसे नापा मगर मुस्करा कर बोली, आओ आज तुम्हारी खुशी है, मैं चाहती हूं तुम मेरी शादी में मेरे साथ हो। मीना के अंदर की किसी तार ने खनक मचाई, एक अजीब सी खुशी और साथ में वो छुपे हुए कील जो बाद में जहर में बदलने थे। उन्होंने इकट्ठे बैठकर गुपशिप की नमकीन बनाए, चाय पी और तस्वीरें खिंचवाईं। नौरीना का चेहरा सुकून से चमक रहा था, वो बहनों की वो घड़ियां थीं जो शायद दोबारा कभी इसी मासूमियत में नहीं लूटेंगी। रात 11 बजे मीना ने अपनी बहन के लिए एक छोटा लिफाफा तैयार किया, एक गिल और एक कार्ड दी। इसमें दिल का एक सरा था, फिरोज को मनाना है, एक छोटा सा इशारा दे देना। नौरीना ने बेबना सोचे वो लिफाफा हाथ लिया और किस्मत ने तभी जहर भरी पेशगी का आगाज किया था। चाय में खफीफ नशा, इब्तिदा में तो हल्का सा रींगे जैसा महसूस हुआ। नौरीना ने हंसते हंसते कहा, गुड़िया मुझे नींद आ रही है, फिर धीरे धीरे चकराकर बेड की तरफ लपकी। मीना ने अंदर से एक अजीब तरह की तस्कीन महसूस की, वो गई तो पलट कर नहीं देख सकी। इस लम्हे इसके ज़मीर की एक आवाज़ थी मगर गरज का नशा इस पर गालिब आ गया था, वो अंधी होकर अपने मंसूबे की राह पर बढ़ गई। फिर वो घड़ी जो किसी का मुकद्दर बदल दे। नौरीना बेहोश होकर गिरी। फिरोज ने देर तक अपने बेड पर बैठे, फिर अचानक अलिफाटे कर बहन की तरफ दौड़ा। लिफाफा, खत और फूल सब सामने रखे थे। खत में नौरीना के जज्बात लिखे थे, बेतकल्लुफ मोहब्बत की ये इबारतें जब सबके सामने आईं तो घर का माहौल बदल गया। सौर साहिब की आंखों में आग भड़क उठी, समीना बेगम का रुख सुर्ख हो गया, आगा जान की हालत बिगड़ गई। बात एक घड़ी में आगे बढ़ गई, झड़पें, सरजनिश और बिलाखिर फैसला। इसी पागलपन में आधी रात को निकाह का ऐलान। फिरोज का दिल टूट गया, मीना को अपना खेल उलटता दिखाई दिया। इस रात ने रिश्तों की धूप में परछाइयां बढ़ा दें। नौरीना की जिंदगी पे जो बोझ पड़ा वो नाकाबिले बर्दाश्त था। हाल अब जब ये दिन गुजर गए तो नौरीना और फिरोज फिर एक दूसरे के रूबरू थे। घर में फिर सुकूत था मगर इस सुकूत में हजार सवाल दबे हुए थे। नौरीना घर के रोजमर्रा काम करती, पोंछा लेकर कपड़े से बर्तन साफ करके, और फिरोज बीच बीच में इसे देखता रहता। वो इसके बिखरे बाल, सादा दुपट्टा और थके चेहरे में कुछ ऐसा देख लेता जो इसे खामोश कर देता। एक दिन फिरोज ने चुपके से बाजार से नए जूते और एक ड्रेस ले आए। नौरीना ने जैसे शर्म से आंखें झुकाईं मगर वो खास नजर ने उन छोटी छोटी चीजों में भी मोहब्बत की तलाश कर ली। फिरोज ने जूते पहनाए, लाइस बंद किए और ऐसे करीब आया कि हुआ में एक बार फिर दिल की धड़कन तेज हो गई। वो लम्हा नरम था मगर दोनों के माजी की लकीरें उन्हें राजी होने नहीं देती। रात को जब नौरीना काफी थकी नींद सो गई, फिरोज ने आहिस्तगी से इसका दुपट्टा हटाया ताकि वो आराम से सोए। एक छोटा सा शायरन दिलाना अमल जो खामोशी से बहुत कुछ कह जाता है। मगर घर के कोने में बैठा एक और किरदार, मीना, अभी तक अपने किए पर पशेमान और खौफजदा थी। तहमीना बेगम के सामने वो रोती, मलामतें भी सुनती और अपने इरादों का बोझ सहती रही। फ्लैशबैक, इस रात की तस्वीर बार बार उसके ज़हन में गर्दिश करती। मैक्सी, लिफाफा, चाय और फिर वो घड़ी जब सारा मिकना इंसल्टेशन से झूसा। आखिरकार ये सब माजी का जुर्म और हाल की कोशिशें एक दूसरे में उलझ कर रह गए। नौरीना ने बेचारगी के साथ अपने मामूलात निभाए। फिरोज अंदर से टूटा मगर हर छोटी सी शफकत दिखाता रहा। और मीना, जो कभी बहन को नीचा दुखाने की वही साजिश कर चुकी थी, अपने अजाब से नबरदाजमा थी। वो अचानक रुक गई। हसन ने महसूस किया कि इसके अंदर कुछ टूट चुका है। वो पीछे दौड़ा, लेकिन वो जिस अंदाज से कमरे से निकली थी इसमें कोई संजीदगी और खतरा था। वो बेइख्तियार पीछे लपका। किचन के दरवाजे से पहले ही वो रुक गई। उनकी आंखों के सामने मीना चीख रही थी। इसकी आवाज धड़कन को कांपाने लगी। छोड़ो मुझे, मुझे मरने दो। मीना ने बारहा छुरी छेनी उठाने की कोशिश की मगर वो पीछे हटती रही। हसन ने झट से छुरी छेनी छीनने की कोशिश की तो लड़ाई में छुरी गिर गई और मीना के बाजू पर के पड़ गया। खून नीले कपड़े पर सुर्ख रनिंग छोड़कर फर्श पर टपकने लगा। दुपट्टा जमीन पर बिखरा हुआ था। इसके सुनहरे बाल बिखरे, आंखें उदेखिली और चेहरा बेरौनक। वो जख्मी और जहनी तड़प के आलम में दिखाई दे रही थी। हसन खुद को रोक ना सका, दिल भागता हुआ इसके करीब गया मगर फिर चला आया। मीना। समीना बेगम का दबका हुआ तेज लहजा कमरे के आंगन में गूंजा। वो मीना के कमरे की तरफ आ रही थी, घर की रिवायती ड्रामा आराई के लिए तैयार। हसन ने घबराकर मीना की कलाई पकड़कर इसे अंदर खींचा और बेड तक लगा दिया। वो सख्त लहजे में बोलता रहा, हर लफ्ज काटता हुआ, तुम यहाँ तमाशा करोगी? ये घर तमाशा खाना नहीं। तुमने हमें मोम के पतले समझ रखा है। इसके अल्फाज में नफरत, तंजिया, तलखियां और हद दर्जा सख्ती झलक रही थी। इसने धमकी दी कि अगर वो बाहर गई तो वो ऐसी सजा देगा कि पूरा घर शर्मिंदा रहे। हता के मार डालने की बात भी इस जुबान से निकली। मीना की आंखें आंसुओं से भरी, इसके लब कांप रहे थे। वो डिब्बी हुई आवाज में बोली, मैं नौरीना और फिरोज से मुआफी मांग लूंगी। हसन ने ग्रहण सी बनकर कहा, मुआफी? तुमने सोचा दिल तोड़कर मुआफी मांग लेना आसान है, मगर उसके पीछे जो रंज है वो कौन भगाएगा?
इसने इस रात की बातें दोहराते हुए कहा कि इसने नौरीना को ठंडे फर्श पर सजदे में देखा था, रोने में वो बेकसूर थी, मगर तुमने इसको बदनाम किया। फिर इसने एक लंबी भारी सरसरी नदामत के साथ कहा कि तुम अब इसकी नज़रों से गिर चुकी हो, तुम पहले जैसी मकाम वापस नहीं पा सकती। और फिर खामोशी से वो चला गया, मीना के सवालात और इल्तिजाओं को पीछे छोड़ते हुए। मीना ने खुद को खून के बावजूद संभाला, फिर भरे लहजे में बोला, प्लीज इख्तिलाफ खत्म करो, मेरे दिल को सुकून दे दो। मगर हसन ने एक कदम पीछे रखकर आंखें बंद कर ले और खफा सा कहकर कहा, हटो, दूर रहो। फिर तेजी से वो वहां से निकल गया। रात के बाद की सुबह फिरोज ने मीना को पढ़ाने के बहाने नौरीना को जागते पाया। वो अभी तक रात भर काम कर रही थी, दुपट्टा कंधों से टूटा हुआ, आंखें सुर्ख। फिरोज ने खामोशी से इसे उठाया, अपनी गर्मी और नर्म आगोश में ले आया। नौरीना ने झिझकते हुए इसकी नाराजगी महसूस की, मगर वो इसके करीब आना नहीं चाहती थी। इसकी आवाज नम, आंखें शर्मिंदा, आप हर वक्त मुझे डांटते हैं, मुझे गालिबन आपके साथ नहीं रहना चाहिए। फिरोज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा, बस मत रोना। फिर नर्म लहजे में तवज्जो दिलाई, कान पकड़ो अपने कान। और वो हल्के अंदाज में इसकी नाराजगी दूर करने की कोशिश में लगा रहा। नौरीना ने झट से मुस्कुरा कर कहा, मैं तो अपने पकड़ने को कह रही थी। दोनों की हल्की हंसी में वो तलखी कुछ कम हुई। फिरोज ने फिर कह दिया कि अगर नींद आ रही है तो सो जा, और उसके लबों पर एक नर्म शब बखैर का लम्स छोड़ दिया। नौरीना ने रात के इम्तिहानात की तैयारी में जो दिक्कत झेली थी वो फिरोज के सामने बखर गई। इसने हिसाब हल करने की कोशिश में कैलकुलेटर मार मार कर थक गई। फिरोज ने एक पिल खामोशी से इसे देखा, फिर तंजिया अंदाज में कहा, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। मगर उसकी आवाज में मोहब्बत छपी थी। जब वो रोने लगी तो इसका दिल मधुर हो गया। वो इसे प्यार से देखता रहा और फिर आराम से लेट गया। नौरीना ने खामोशी से क्वेश्चन हल किए। फिरोज ने नाराजगी के बावजूद इस पर शफकत की पुतली सी लहर दिखाई। इसी दौरान घर का दूसरा रुख भी चल रहा था। आगा जान की कमजोरी ने मीना को परेशान कर रखा था। वो उनकी खिदमत में मसरूफ दिल में इक्सीर तलाश करती। हसन का रवैया इसके साथ ठीक है, ये मीना की सच्चाई आगा जान के सामने खुलती रही। आगा जान ने नर्म लहजे में नसीहत की कि रिश्तों में तवाजुन जरूरी है, सख्ती से आबे परवाई से काम नहीं चलेगा, प्यार नरमी में परवान चढ़ता है। मीना ने आंखें नम करते हुए इत्तेफाक किया, मगर उसका दिल बिखरा हुआ था। बाद अज़ां रोगनी और तारीक माहौल में इरफान दुरानी का मंजर आया। जेल की खिड़कियों के पीछे बैठा फिरोज इसे सामने देखता हुआ आया। इरफान दुरानी का चेहरा सख्त था, मगर फिरोज का जोश और गुस्सा कोई कम नहीं। इरफान को मालूम हो चुका था कि इसके खिलाफ एक साजिश तैयार हो रही है। फिरोज ने कहा, तुमने लोगों की इज्जत पामाल की, इसका हिसाब मांगूंगा। और फिर वकील इरफान को खबरदार किया कि अगर अदालत में मुकाबला हुआ तो वो पीछे नहीं हटेगा। इरफान ने हंसते हुए चैलेंज वापस दिया, मगर अंदर उसके कांपते दिल ने मालूम था कि रोशनी जल्दी छाएगी। इसी दिन हसन घर जल्दी आया। इसने आगा जान के कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में आकर भी आराम महसूस किया। वो नौरीना को चांद सा पाता, मगर उसका रवैया मीना के साथ तलखी रहा। मीना ने आहिस्तगी से कहा, मुझे तुमसे बस ये उम्मीद थी। मगर हसन ने एक बार फिर अपनी दूरी और सर्दी का इजहार किया। मीना के अंदर एक दिन पहले की वो उम्मीद दोबारा जल कर बुझ गई। इसका दिल इसकी जुदागाना निगाहों के सामने टूटता रहा। वो जब इसके करीब बे तो रिगंजा कांप उठी। पूरा महीना गुजरा था, मगर वो करीब आकर भी वही खौफ, वही हिचकियां ना जाए। आंखों से बेइख्तियार आंसू थे। जूं ही अलिफाटेने की कोशिश की, इसने सख्ती से कहा, हटो प्लीज। हसन ने बेरहमी से कहा, बकवास बंद करो, मैं मरने वाला नहीं, बस मेरे सवालों के सीधे जवाब दो। कहीं कोई हीर फेर तो नहीं? वरना याद रखो मीना बीबी, तुम ये भूल जाना कि मैं हसन बख्त तुम्हारा शौहर हूं। इसके अल्फाज ठंडे मगर अंदर से जलते चनार की मानिंद थे। मीना का लहजा कांप गया। कौन से सवाल? इसके अंदर एक ऐसी बर्बादी थी जिसने इसे अंदर तक कुचल दिया था। हसन के हाथ का एक जोरदार थप्पड़ उसकी रूह तक को झंझोड़ गया। वो बेसहारा सी झपटती रह गई। हसन ने खून और गिरा नदामत के दरमियान खड़े होकर पूछा, बताओ, किस बुनियाद पर तुमने नौरीना की इज्जत छीनी? क्या तुम समझती हो ये सब चंद आंसुओं से धुल जाएगा? क्या तुमने कभी सोचा कि इसकी इज्जत छीनने से क्या टूटेगा? मीना ने सर झुकते हुए तस्लीम किया, मैं नफरत करती थी। फिरोज की नौरीना से तवज्जो मुझे तकलीफ देती थी। इसकी आवाज में खुद नदामत का तल्ख जहर था। वो बोलती गई, अपने जुर्म का जवाब तलाश करती गई, पर जितनी बार सच निकला इतना ही उसका दिल भारी होता गया। हसन की आंखों में आग फूटने लगी। ये सुनकर कि इसकी बीवी ने अपने भाई की मोहब्बत को अपने लिए मांगा था, इसका गुरूर जहर बनकर अलिफाबलिनी लगा। तुमने सिर्फ नौरीना को नहीं ठेस पहुंचाई, तुमने अपने घर, अपने रिश्तों को पामाल किया। इसने तंज से कहा, फिर गुस्से में धाड़ा, जो किया इसकी कीमत तुम्हें भरनी पड़ेगी। और यूं एक बार फिर वो सख्ती ले आया जो कबला इसके अंदरों में खुलती रही थी। मीना रोने लगी, मांगती, हसन मुझे छोड़ दो, सजा दे दो, जो चाहो कर लो। ओ मगर उसके लहजे में सदाकत थी, नदामत थी, दर्द था। हसन खामोश रहा, फिर सख्त आवाज में हुक्म दिया, जाओ काफी बनाकर लाओ 5 मिनट में। इसने ठीक ठीक अंदाज से अपनी गिरफ्त और इख्तियार का इजहार किया, एक शौहर की ताकत मगर सख्त और मोहतात। मीना चली गई। काफी बनाकर वापस आई तो हसन ने छोटे से तंज के साथ पूछा, क्या सजा दूं? इसके लहजे में कोई नरमी कम थी, मगर एक छोटी सी नर्म लहजा भी झलक रहा था। जब इसने कहा, आज तुम मेरी बात मान लोगी? मीना ने बेइख्तियार हाँ कह दी, एक वदा बे सोचे। हसन ने कहा, ठीक है, जल्दी आओ, और याद रखो जो मैं कहूंगी वही करोगी। फिर वो खुद पुरसुकून सा बैठ गया। रात के एक गोशे में कुछ लोग अपने अपने अंदाज में जहद में लगे थे।
फिरोज ने इरफान दुरानी के खिलाफ कार्रवाई के कागज तैयार कर दिए थे, नोटिस भेजी गई, मुकदमे की तैयारी जोरों पर थी। इसके जहन में यह उमंग थी कि जुल्म का हिसाब चुकाया जाए। फोन बजा, बाप का नाम चमका। बाप ने नर्म मगर दर्द भरा लहजा रखा, बेटा माँ तुम्हें बहुत मिलना चाहती है, नौरीना से मिलो। हसन ने वदा किया कि वो नौरीना को खुद लाएगा। ये एक छोटी सी उम्मीद थी जिसने इसके अंदर कुछ दरगुजर जगाया। इसी दरमियान नौरीना इम्तिहान से फारिग होकर बाहर निकली, नर्म कदम, झुकी हुई आंखें, किताब हाथ में। इसने फिरोज को देखा तो उसके चेहरे पर एक चश्म मुस्कुराहट अलिफाबेर। फिरोज की आंखों में खुशी का नूर था, वो बुझे नहीं थे बल्कि चमक रहे थे। गाड़ी में बैठते वक्त अंधेरा छाया हुआ था और फिर अचानक पीछे से फायरिंग की आवाज। नौरीना ने चीखा, सुपरमैन! खामोशी फटी और खौफ ने सबको घेर लिया। गाड़ी के शीशे टूटे, रोशनी के किनारों पर साए भागे। फिरोज ने फौरन गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन पीछा करने वाली गाड़ियों ने घेर लिया। अंधेरे में उनके लिए खतरा करीब थे। रात गहरी और सन्नाटे में लिपटी हुई थी जब एकदम फिजा फटी। नौरीना की चीख ने अंधेरे को चाक कर दिया। सुपरमैन! इसके निकाबज़दा चेहरे पर खौफ के आसार वाजे थे, आंखों की पुतलियां फैल चुकी थीं। फिरोज ने एक हाथ सटरंग पे मजबूत पकड़ा, दूसरी बारह से इसका हाथ उसके मुंह पर रख दिया ताकि वो आवाज से खुद को बेनकाब न कर दे। गाड़ी जंगल की तरफ दौड़ रही थी, पीछे वाली गाड़ियां तेजी से ताकुब में थीं। फिरोज की फिक्र सिर्फ एक थी, इसके साथ बैठी वो मासूम जान। रास्ते भर वो हर तरफ चक्कर लगाकर मुखालिफ गाड़ियां धोखा देने की कोशिश करता रहा। दिल में एक कड़वा अज़्म था कि जो भी उन्हें ठेस पहुंचाएगा, हिसाब वो खुद लेगा। जब जंगल के करीब पहुंचे तो फिरोज ने लाइट्स बंद कर दे। नौरीना का दिल धड़क रहा था, जिस्म कांप रहा था। फिजा में एक गोली की गूंज ने उन दोनों के कानों में बिजली सी गिविंब। नौरीना चीख उठी मगर फिरोज ने इसका मुंह घंटा रखकर खामोशी इख्तियार की। वो इसके सीने से चिमटा रहा था, इसकी गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और इसी कुर्बत में नौरीना का खौफ और इत्मीनान एक साथ मुरझा रहा था। फिरोज ने उनका पीछा करने वालों को रोकने के लिए हुक्म दिया, गाड़ी से उतरो, छप जाओ। नौरीना पहली बार मर्द मुहाफिज की इस सख्ती में भी इसरार करने की हिम्मत न कर पाई। आखिरकार वो आहिस्तगी से उतर गई और झाड़ियों में छप गई। फिरोज ने खुद गाड़ी का दरवाजा बंद करके वापस आकर पीछे पड़े लोगों पर हमला कर दिया। एक पिल में मंजर बदल गया। दो गेंडा नमूदार हुए जिनके चेहरों पर जुल्म और गंदगी के आसार थे, मगर एक ने जब हकायक सुने तब सिरा कर दिया कि वो भूख में मजबूर थे। फिरोज ने उन्हें ताकत और ज़ुफ़ दोनों देखे। एक ने कहा, हमने चोरी इसलिए की कि घर में रोटी ना थी, माँ मरती जा रही है, बहनों की शादियां बाकी हैं। फिरोज ने साना सोचा, फिर उनमें से दो को साफ हाथ देकर कहा, कल सुबह आओ, नौकरी दिलवाऊंगा। और दिल में एक अजीब सा दर्द अलिफाबेर आया कि दुनिया कितनी अजीब है। वही दर्द जो कभी नौरीना की तजलील पर भड़का था, आज किसी और के घटे हुए चेहरे देखकर नरम पड़ गया था। वापसी पर नौरीना का पता जंगल के नीचे मिला। वो कांपती मगर जिंदा थी। फिरोज ने इसको सीने से लगाकर दुआ की, अल्लाह शुक्रिया। इसके बाद नर्म हाथों से इसके जख्मी हाथ को धक्का खून साफ कराया और बेहद एहतियात से गाड़ी तक ले आया। नौरीना ने जैसा वो जानती थी, इसी सख्त रवैये वाले मर्द को पहली बार इस अंदाज में पाया, न सिर्फ सख्त बल्कि मुहाफिज भी। उन दोनों के दरमियान एक चश्म खामोशी थी जिसमें नफरत और मोहब्बत दोनों समा गए थे। अगले दिन घर में मामूल की रवानी दिखाई दी, मगर अंदर की तपश कम ना हुई। मीना कुरान पढ़ रही थी जब हसन आया। घर का माहौल संजीदा था। आगा जान और औराक बाहर गए हुए थे। मीना ने बताया कि फिरोज और नौरीना को लेने जाना है। ये खबर हसन के अंदर दूसरे जज्बात अजधा बनकर जाग उठे। वो मीना की सख्ती और उसके रवैये को फिर से याद करके तल्ख हो गया। मीना ने कदम पीछे खड़े होकर जवाब दिया तो हसन के अंदर फूट पड़ी तनकीद बज़ाहिर बदले की गर्माहट थी। इसी दौरान बावर्ची खाने में सौर साहिब ने बात छेड़ी, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, हर गलती पे सजा नहीं दी जाती, शर्मिंदगी बढ़ाने से बेहतरी नहीं आती। फिर दादा साहिब की आंखों में पोती से मिलने की अधूरी ख्वाहिश झलकी। वो चाहता था कि कल जब वो जाएं तो नौरीना की मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाए। मीना इस ख्याल में घबरा सी गई, मगर आगा जान के जज्बे ने सबके दिल नरम किए। वापसी में फिरोज की गाड़ी फिर एक मुश्किल रास्ते में फंस गई, पंक्चर हुआ। उन्होंने मिलकर टायर तब्दील किया और इसी अमल में मोहब्बत के चंद खामोश पिल जन्म ले गए। नौरीना ने फिरोज के जख्मी हाथ का ख्याल रखा, अपने दुपट्टा से इसका खून दबा दिया और पहली बार उसके सामने बेपर्दा खड़ी होकर नाजुक सी हिचकियां रोए। फिरोज खामोशी से देख रहा था, इसका सख्त चेहरा नरम पड़ता गया। नौरीना की मासूम अल्फाज ने इसके अंदर की सख्ती को पिघला दिया, ये हाथ मेरे सितमगर मुहाफिज के हैं। आप बुरे तो बनते हैं मगर असल में बुरे नहीं। वो लम्हे जब हल्की मुस्कान और नर्म लम्स आपस में मिले ने दोनों के दिलों में एक नया ताल्लुक गाड़ दिया। फिरोज ने मुस्करा कर कहा, अब घर चलीं, और अगर गाड़ी फिर भी खराब हुई तो रात हम जंगल में गुजारेंगे, फिर भी तुम मेरे साथ हो, यही काफी है। नौरीना ने शर्मीली मुस्कान में सर हिला दिया। दिल के अंधेरों में रोशनाई की किरण झलक उठी। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने तुम्हारे लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। हसन ने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मगर अल्फाज के पीछे जो तलखी थी वो अभी भी जल रही थी। मीना के मन में कुछ इबेरा, एहतियात, शर्मिंदगी और एक ऐसी सच्चाई जिसे वो छुपा ना सकी। मैं जितनी भी गलत थी, मगर मेरा किरदार इतना घटिया नहीं था। मैंने किसी को वरगलाया नहीं। मैं हसद जरूर करती थी मगर नफस परस्त नहीं थी। हसन, यकीन करो मेरी बात पर। इसने सलीब के करीब हाथ रखकर फूट फूट कर रोया। आंसुओं ने इसके पिछले दिनों की हिचकियां निकाल दें, पछतावा, शर्मिंदगी और एक छपी हुई उम्मीद जिसे बोल देने से पहले इसने दोबारा निगल लिया। हसन ने कहा, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी आराम कर लो। और लहजा फिर से तल्ख था मगर इसमें नरम पिन भी शामिल था। वो अलिफाटे कर जाने लगा तो मीना ने बेयकीनी में एक मर्तबा फिर पुकारा,
कहाँ जा रहे हो? काम पर, इसने खुश्क जवाब दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। पर जब इसके जाने की हरकत हुई तो मीना ने अचानक इसके पीछे आकर उसकी कमर से बाजू लपेट लिए। कंपिन और खौफ से इसकी उंगलियां कांप रही थीं। हसन रुक गया, इसके चेहरे पर गैर मुतवक्के इज़्तिराब ने जगह बना ली। वो झककर इसे सीने से लगा गया, हल्की सी मोहब्बत नरमी से इसके सर पर हाथ फेर दिया और इसी लम्हे मीना का एक अंधा सदमा टूट पड़ा, उल्टी आ गई थी, शर्मगीन आंखें नीची रह गईं। हसन ने खामोशी से इसकी उधेड़ सी तबीयत देखी, फिर बगैर किसी तंज के इसकी सफाई करवाई, टावल हल्का गर्म करके इसके चेहरे पे रखा, कपड़े बदलवा दिए। मीना हैरान थी कि कहीं वही सर्द पत्थर दिल शख्स कहाँ गया जो कभी इसे नीचा दुखा देता था। अब जो सामने था वो नर्म, मुहाफिज और आजिज था। इसके हाथों के लम्स में अब वही सख्ती नहीं रही थी जो कभी दिल काट देती थी, बल्कि इसमें एक किस्म की तशवीश, एक उभरती हुई मुआफ़ी की ख्वाहिश थी। उसी रात जब दोनों खामोशी के साथ बैठे थे तो रोशनी मध्यम करके खेल खेलने का फैसला हुआ। छोटे बच्चों सा खेल, आंसू-पंचू। खेल में हंसी और शरारत ने माहौल हल्का कर दिया। शर्त रखी गई कि जो हारेगा वो सजा भुगतेगा। नौरीना ने पहली बार मुस्कुराकर हाँ कहा, वो भी अंदर से खामोशी से ये चाहती थी कि इस सर्द सुलूक के पर्दे में कहीं इसका दिल दोबारा नर्म पड़ जाए। खेल में हंसी, छोटी मोटी चालाकियां और दिल की नर्म जगहों की चिनटी शामिल थीं। जब फिरोज जीत गया तो इसने अपनी उस सजा का ऐलान किया जिसे नौरीना ने पहले मजाक समझा, मगर फिर जब इसके बाजू बंधे तो वो घबरा कर भागी, मगर कुव्वत मुजाहमत कमजोर पड़ी और वो पलटकर फिर उसकी गिरफ्त में आ गई। लम्हा ब लम्हा कशमकश बढ़ती गई, नाराजगी, मुजाहमत, फिर एक काटा हुआ लम्हा। नौरीना का दांत फिरोज के कंधे में आयतर गया। फिरोज मुस्कुराया और मिसखुरा अंदाज में बोला, मगर उसके दिल में तेज दर्द के साथ एक नर्म ख्वाहिश भी परवान चढ़ी। दरवाजे की घंटी की आवाज ने वहीं के होश उड़ा दिए। फुरकान कोई और आए हैं। फिरोज ने फौरन धकावा किया, मगर खिड़की से बाहर देखते ही उसकी आंखों में हैरत चिम गई। बाहर खड़ी ख्वातीन और घरेलू आवाजें देखकर उसके सीने में एक अजीब सी हिचक महसूस हुई। ये वो लम्हा था जब रात के सारे हादसात, शब के हर खौफ और दिन के हर कड़वे पिल एक साए में खिलकर सामने आ गए। सुबह का मंजर नर्म था मगर घर का माहौल बोझल। आगा जान और दूसरे रिश्तेदारों के आने की तैयारियां थीं। मीना ने सौर साहिब की बात सुनी जो नरमी से समझाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, शर्मिंदगी बढ़ाकर कोई भी बेहतर नहीं बनता। मीना के दिल में एक उम्मीद इबेर, शायद अनकरीब वो दिन आए जब इसकी कदर उसके कंधे पर फिर से लूट आए। फिरोज ने जंगल की रात में जो मंजर देखा था वो अब इसके ज़हन में एक नई हकीकत बनकर बैठ गया था। लोग जिन्हें दुनिया ने ठेस पहुंचाई, जो चोरी की राह पर मजबूर हो गए, उनके पीछे भी इंसानी कहानियां थीं। इसने आज उन पर रहम किया, नौकरी की पेशकश की और खुद भी अंदर से नर्म पड़ गया। शायद यही वो तब्दीली थी जो नौरीना और मीना के रिश्ते को नए सिरे से तोलेगी। तलखियों के बाद नर्म गोशों में बंधी उम्मीदें और एक शख्स का ये इकरार के अब मैं तमे अरी बगैर नींद नहीं आती। अल्फाज जो जितने खफीफ लगे इतने ही गहरे थे। दोपहर की धूप अब तेज हो चुकी थी। मीना एक गोशे में खड़े होकर सफ़ेद चादरों को एहतियात से ढूंढ रही थी। हाथों में झुनझुना कर आईना जैसी सफाई का शौक था। घर पुरसुकून था, मगर इस पुरसुकून में एक तनाव बसे हुए था, ऐसा तनाव जो बोलने से पहले सांस रोक देता है। तहमीना बेगम और सौर साहिब जब रवाना हुए तो घर में एक खाली जगह सी छोड़ी थी। आगा जान की कमज़ोर सी मुस्कान और उनकी खामोश फिक्र। मीना ने छत के किनारे से पर्दे उतारे, धोए, घूमकर सारा सामान नीचे उतारा। काम ने इसका दिमाग मसरूफ रखा, मगर दिल नातुआ में बार बार एक ख्याल आकर बैठ जाता, तुमने कल जो संभालने की उम्मीद पकड़ी थी, क्या वो इसी तरह टूट जाएगी? मगर काम करना बेहतर था, हाथ मसरूफ हों तो आंखें कम सोचती है। अचानक दरवाजे की घंटी की आवाज ने इसे चौंका दिया। इसने सांस भरी और पांव बहुत नर्म किए। दरवाज़ा खोला तो सामने समीना बेगम के साथ एक नया मेहमान खड़ा था। वसी कंधे, ठहरे लहजे की हरकत और आंखों में एक गैर मरी सवाल। मीना के दिल ने एक अजीब सा कदम पीछे हट लिया। वो लड़का फिर भी मुस्कुरा कर बोला, फिर शाइस्तगी से पेश आया, मगर मीना की निगाहें जैसे किसी से छुपना चाहती हो। घर के अंदर जब समीना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा तो मीना की आंखों में नम आंसू उभर आए। अम्मा का चेहरा देखते ही वो बच्ची बन गई जो कभी माँ की गोद में सहम कर रुलिया करती थी। मगर फिर इस मर्द की वो नजरें, तेज छीन लेने वाली, इसके अंदर एक नए खौफ को जगा गईं। समीना बेगम ने जायजा लिया और फिर बेटी के काम में आहिस्तगी से कहा, ये सब ठीक हो जाएगा। उधर सौर साहिब ने जैसे ही घर में कदम रखा, उन्होंने सख्ती के साथ वही मर्द डांटा जिसने हाथ उठाया था। फिरोज के चेहरे पर शर्मिंदगी और सुकूत का मिक्सचर था। आगा जान की आवाज में जो गुस्सा था, इसमें एक तरह की वालदाना हिफाजत भी थी, जैसे पत्थर पर नरम महर तेरा आशियाना बनाने के लिए दर्द उठा दे। नौरीना ने वो सब देखा मगर लब पर कुछ न कहा। इसके अंदर एक सर्द सी लहर थी। वो चाहती थी बाकी दिन भूल जाए, मगर दिल में एक धड़कन मुसलसल कह रही थी, ये सब क्यों हो रहा है? रात ढलते ही हसन आहिस्तगी से वापस आया। वो थका हारा मगर उसकी आहट में चुपके हुए प्यार की खुशबू थी। वो किचन में आया तो देखता है मीना वहां बैठी, बाल सादा, हाथों में पानी के छींटे, एक आम सी तस्वीर, मगर हसन के दिल के लिए वो पेंटिंग से कम न थी।
इसने खामोशी से पीछे आकर उसकी कमर में बाजू डाल लिए, नर्म मगर जरा सी सख्ती में लिपटी हुई। मीना इस लम्स पर हिचकिचा मगर फिर इसी में सुकून पाया। फिरोज का कमरे में सोया होना घर के रहनुमा से पोशीदा न रहा। तहमीना बेगम आगा जान सब कुछ जानकर भी खामोश थे, एक तरह की उम्मीद और खौफ उनके दिलों में यकजा होना था। फिर वो लम्हा जब नौरीना बाला कमर पर टूट पड़ी, वो बेइख्तियार थी रालाती हुई। फिरोज ने आंखें खोलीं तो उसके पेश मंजर में नौरीना को रोता पाया। इसके दिल के किनारे कांप उठे। वो फौरन उठ बैठा और बेग की तरह उसके सामने आकर गहरी सच्ची आवाज में कहा, ईशु। इसकी आवाज में जो हिचक ने असर छोड़ा, नौरीना का रूठा हुआ दिल नरम पड़ा। इसने जोर से इसे थामा, ठंडा किया और कहा, वो थप्पा मुझे। फिरोज का चेहरा जलता हुआ था, अंदर से एक ऐसी गेव थी जिसका वास्ता वो खुद ना दे सका। अपने आप को संभलते हुए फिरोज खामोशी से उठा और नौरीना के हाथ पकड़कर उसके सामने बैठ गया। इसकी आंखों में नदामत का समंदर था। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सामने ऐसे सोचो, और वो बोला। नौरीना ने निगाहें झुकाईं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोली, मैं तुम्हें मुआफ नहीं करती, मगर मैं नहीं चाहती तुम्हें दुख पहुंचे। इसकी आवाज में इस कदर दर्द था कि फिरोज का दिल पिघलने को हुआ। इसी वक्त घर का माहौल बदलना शुरू हुआ। वो गर्म गुफ्तगू, वो छपी हुई जज्बाती सफ़ा जिनका इकट्ठा बैरूनी तौर पर इजहार नहीं हुआ था, अंदर से नरम पड़ना शुरू कर बैठ। तहमीना बेगम ने नौरीना को अपने करीब लिया। आगा जान ने खामोशी से दोनों को तकती आंखों से दुआ दी और सौर साहिब ने पिल भर के लिए इस हरकत को अपने सीने में बिठाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीना और हसन के दरमियान भी आज एक खामोश मौसम आया। हसन ने नरमी से कहा, कल जो मैंने कहा इसका मतलब ऐसा ना लेना। मैं सिर्फ तुम्हें नुकसान होता देखकर गुस्से में था। मीना ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, हम सब इश्तिबा करते हैं। उन अल्फाज में एक मुआफ करने की लहर थी, मगर दोनों जानते थे कि जख्म एक रात में भर नहीं पाते। मगर आज का सूरज उन्हें एक दूसरे के करीब लाया। खामोश पुकार ने कान पकड़े और आंखों में पनाह मिली। रात की वो खामोश घड़ी जब फिरोज और नौरीना एक ही कमरे में बैठे थे। मीना छत पर धोए हुए कपड़ों की खुशबू में चुपचाप थी। उसी वक्त तहमीना बेगम घर की छत से नीचे उतरी और खामोशी से अपने बच्चों की तरफ देखा। इसने महसूस किया कि कहीं किसी एक तरफ से नरम बर्फ गिरना शुरू हो गया है। वो बर्फ मोहब्बत की थी, गर्म मगर नरमी वाली। सुबह के कच्चे उजाले में बख्त विला की राहदारियों पर सांत सा फैल गया था। खिड़कियों से आती रोशनी दीवारों पर ठहरती और फिर खामोशी से फर्श पे बैठ जाती। रात की कड़वाहटें जरा धुल गई थीं। किसी ने मुआफी मांगी थी, किसी ने दिल के दरवाजे जरा सा खोल दिए थे। किचन की हल्की सी खुशबू में मीना ने चाय का गर्म कप रखा ही था कि हसन की आहट आई। चेहरा थका हुआ जरूर, मगर आंखों में साफ सुथरा सा शौक, जैसे कोई नामानूस खुशी करीब खड़ी हो। चुल्लू, इसने नर्म लहजे में कहा, पहले अस्पताल, बाकी सब बाद में। वो हल्का सा चौंकी। रात भर की रक्कत और उसके बाद की खामोशी में यह फैसला किसी नेमत सा लगा। रास्ते में हसन अजीब तरह से खामोश रहा, मगर इस खामोशी में बेचैनी कम और हिफाजत ज्यादा थी। गाड़ी हर मोड़ पे ऐसे संभलता जैसे हल्का सा झटका भी इसके भरोसे को ठेस न पहुंचा दे। क्लिनिक में नर्स की मुस्कुराहट, सफेद दीवारें और इंतजार की घड़ियां। मीना के हाथ ठंडे थे। हसन ने कुर्सी के बाजू पर अपना हाथ रखकर आहिस्ता से इसकी उंगलियां झांप ले। इस एक लम्स ने इसके अंदर जमा सारी थर थर्राहट जैसे जज्ब कर ली। रिपोर्टें आईं तो डॉक्टर के होंठों पर एक घुली हुई मुस्कुराहट थी। मुबारक हो। लफ्ज इतना नर्म था कि मीना ने पहले सुना नहीं। फिर जब समझ आई तो आंखें भग भग हो गईं। इसके होंठों से बेसाख्ता अल्हम्दुलिल्लाह फिसला और उसने नजरें झुका ले। हसन ने बस आंखें बंद की और देर तक बंद ही रखे, जैसे आसमान से गिरने वाली किसी रोशनी को दिल में महफूज कर रहा हो। क्लिनिक से निकलते हुए वो सीधा कार की दूसरी तरफ आया और दरवाजा खोलते खोलते रुक गया। सुनो, और वो धीरे से बोला, मैं अच्छा शौहर न सही, मगर अच्छा बाप बनने की बहुत कोशिश करूंगा। मीना ने पलकें उठाईं। इसके लहजे में पहली बार अनाकम दुआ ज्यादा थी। इसी वक्त बख्त विला के एक कमरे में साड़ी का सुनहरा प्लो संभाले समीना बेगम फोन पर मध्यम लहजे में बोल रही थी। समन, बात पक्की समझो। वो लड़का तैयार है, पैसे की फिक्र नहीं। मैं। दरवाजा खुला। मीना की हल्की सी चाप। वो चौंके मगर फौरन चेहरे पर माँ वाली नरमी पहन ली। कहाँ रह गई थी उम्मी? हम अस्पताल गए थे। एक लम्हा खामोशी, फिर मीना ने पलट कर बिला झिझक कहा, डॉक्टर ने खुशखबरी दी है। समीना बेगम की पलकें जैसे पत्थर हो गईं। किया? उनके लहजे में माँ की खुशी कम, हिसाब किताब ज्यादा था। अभी इतनी जल्दी बच्चों का किया है? उम्मी, मीना ने आहिस्तगी से मगर साफ कहा, मैं अब किसी और हिसाब किताब में नहीं पड़ूंगी। ये घर, ये रिश्ता और अब ये नन्ही अमानत मेरे लिए काफी है। समीना बेगम के होंठों पर कड़वी सी रेखा उभरी। देखती हो, अंदर ही अंदर उन्होंने अगला वार सोच लिया था। दिल ने चाहा कि अभी इसी वक्त किसी तरह ये खुशी गिरा दें, मगर दरवाजे पर आती तहमीना बेगम की खनकती आवाज सुनकर वो मुस्करा दें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रात वाली रोना धोना सारी सुबह नौरीना की पलकों के किनारे अटका रहा। वो खामोश थी मगर अंदर से मुसलसल बेचैन, जैसे किसी सख्त मिट्टी में नरम पानी रास्ता बना रहा हो। बड़े अबू के थप्पड़ की गूंज भी याद थी, मगर इससे ज्यादा इसके बाद फिरोज का चुपचाप कमरा छोड़ जाना। लाउंज में आगा जान तस्बीह लिए बैठे थे। नौरीना आकर उनके कदमों में बैठ गई। दादा जान। आगा जान ने कांपती उंगलियों से इसकी पेशानी से लाई, बेटी, हर रिश्ता टूटता नहीं, कुछ रिश्ते बस खामोश होकर फिर से जलने का मौका ढूंढते हैं। तुम बस दिल में मील ना आने देना। दरवाजा हिला। फिरोज आया, थका हुआ मगर आंखों में वही घनी संजीदगी। वो नौरीना के सामने रुका।
एक बात कहो। नौरीना ने नजरें ना उठाईं। मैं खुद पर भी शर्मिंदा हूं। और तुम पर भी। वो रुका, फिर सच बोल गया, क्योंकि मैं तुम्हें समझ नहीं पाता और तुम मुझे समझना नहीं चाहते। नौरीना ने पहली बार बराह रास्त देखा। कोशिश शुरू करें। सवाल मुख्तसर था मगर दोनों के बीच एक दरवाज़ा खोल गया। फिरोज की पलकों के किनारों पर नमी की इतनी सी लकीर बनी और फौरन गायब हो गई। अभी अभी, वो धीरे से बोली, बगैर जिद के। शाम ढली तो बख्त विला के सह में हल्की हुआ ने पर्दे हिलाए। हसन ने गाड़ी अंदर रोकी। मीना के हाथ में रिपोर्ट्स का लिफाफा था और दिल में एक नन्हा सा राज। तहमीना बेगम बाहर आईं तो चेहरे पर जब्त की तह थी। उन्होंने मुंह भर के मुबारक ना दी मगर नजर चारा भी ना सके। इसी लम्हे मैन गेट के पास एक और गाड़ी आकर रुकी। फिरोज और नौरीना उतरे, एक दूसरे से एक हाथ भर फासले पर मगर चलते साथ साथ। आगा जान की आंखें चमकें। सौर साहिब ने अल्हम्दुलिल्लाह दिल में पड़ा। तहमीना बेगम ने खामोशी से दोनों को देखा, फिर मुंह फेर लिया मगर होंठों की कड़ी लकीर में हल्की सी थकन भी शामिल हो चुकी थी। बड़ी उम्मी। नौरीना करीब आई। मैंने कोशिश शुरू कर दी है। तहमीना बेगम ने लम्हा भर इसे देखा, फिर उसके सर पर हाथ रख दिया। बस अपनी कोशिश में झोल ना आने देना। ये उनके मुंह से कम दिल की आखिरी नर्म रग से निकला था। हसन ने वहीं सबके सामने आहिस्तगी से कहा, एक खबर है। सबकी नजरें इस पर। मीना और मैं। इसकी आवाज भरा गई। हमें अल्लाह ने अमानत दी है। एक पिल को सह में जैसे रोशनी फैल गई। आगा जान की आंखें भीगें। सौर साहिब ने आगे बढ़कर हसन को सीने से लगाया। तहमीना बेगम ने कड़ी सी मुस्कुराहट पहनी, अल्लाह नसीब अच्छे करे, और अंदर को मुड़ गई। उनकी पुश्त सीधी थी मगर कदमों में पहली बार तवक्कुफ था। नौरीना ने हैरत और खुशी के मिले जले रंगों में मीना को गिले लगा लिया। मुबारक हो। मीना की पलकों पर नमी चमकी। तुम दुआ देना बस। फिरोज जरा दौड़ खड़ा इस मंजर को देखता रहा। फिर आहिस्तगी से कह दिया, जिंदगी तब आसान होती है जब जिद थोड़ी कम हो और शुक्र थोड़ा ज्यादा। हसन ने पलटकर इसे देखा। दोनों भाइयों की नजरें लम्हा भर के लिए ठहरे और इसमें वो चुप की जुबान बोली जिसे सिर्फ खून और आजमाइश समझते हैं। रात गहरी हुई तो सह में रोशनी के हाले धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगे। मीना थकी थी मगर दिल हल्का। वो कमरे में पहुंची तो तकिए के साथ एक छोटा सा डब्बा रखा था। सफेद चूड़ियां, नाजुक सी घड़ी और एक कार्ड। मैं अना से जीत नहीं सकता लेकिन तुम्हारी मुस्कान के सामने हारना अच्छा लगता है, हसन। वो हंस दी। देखते ही देखते रोने लगी, फिर चूड़ियां पहन ले। शीशे में अपने हाथ देखे तो दिल ने पहली बार खुद को खुश नसीब महसूस किया। इसी वक्त उसके फोन पर मैसेज आया। मीना बेटा, समन बोल रही हूं, तुम्हारी उम्मी की दोस्त। उम्मी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। मैं गाड़ी भेज रही हूं, नीचे आ जाओ फौरन। मीना का दिल जैसे सीने में डूब गया। वो घबरा कर दरवाजे तक आई मगर फिर पलट कर कार्ड को देखा, चूड़ियों की टन टन सुनी और रुक गई। दिल की धड़कन ने कहा, पहले हसन को बताओ। दूसरी धड़कन ने चीख कर कहा, वक्त कम है, माँ है। इसने डोर खोला और एन दहलीज पर हसन खड़ा था। कहाँ जा रही हो? मीना के होंठ कांपे। उम्मी, समन आंटी का मैसेज आया। हसन ने एक सांस अंदर खींचा, फोन लेकर मैसेज पढ़ा। आंखें बारीक हो गईं। उम्मी यहाँ है। मीना के कदम लड़खड़ाए। फिर ये फिनिशिंग टर्म, इसने सख्ती से कहा। रात के इस पहर तुम्हें घर से निकालने की कोशिश। इसकी बात तमाम हुई ही थी कि बाहर गेट पर कार के ब्रेक चमराए। लाइट्स छत पर कट गईं। हसन ने फौरन लाइट ऑफ की, मीना को पीछे किया। ये दरवाज़ा बंद रखना, मैं देख कर आता हूं। इसने हैंडल पर हाथ रखा ही था कि नौरीना की आवाज़ आई, रुको। वो दोनों पलटे। फिरोज इसके साथ था। हम साथ हैं, फिरोज ने तेमिक कर कहा। इस बार कोई अकेला बाहर नहीं जाएगा। हसन ने सर हिलाया। तीनों मर्द दरवाजे की तरफ बढ़े। मीना ने बेख्तियार चूड़ियां थाम लें और लबों से बेसाख्ता दुआ फिसली, आ अल्लाह खैर। बाहर घंटी बजी, 1 2 3 बार। फिरोज ने जरा किनारे होकर कैमरा स्क्रीन देखी। वही गाड़ी। इसने धीरे से कहा, और ड्राइवर वही चेहरा जिसे मैंने पहले भी देखा था। हसन ने दरवाजे के ऊपर लगे बोल्ट को मजबूत किया। आज ना वो चाल चलेगी, ना दिल कांपेगा, और ना हम किसी औरत को अकेली दरवाजे पर खड़ा रहने देंगे। सौर साहिब की आवाज़ पीछे से आई। वो आगा जान और तहमीना बेगम भी राहदारी में आ चुके थे। घंटी चौथी बार बजी। इस बार हसन ने इंटरकॉम का बटन दबाया। किससे मिलना है? दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज़, मिसेज मीना। फौरन हसन ने मुस्करा कर जवाब दिया, मिसेज मीना इस वक्त आराम कर रही है। अगर कुछ कहना है तो सुबह आ जाना, आ पुलिस स्टेशन में कहना। चंद सानियों की खामोशी। फिर गाड़ी की इंजन आवाज़ देकर आहिस्तगी से पीछे हुई और अंधेरे में गुम हो गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो घर के अंदर सांसें एक साथ नरम पड़ गईं। मीना की आंखों से आंसू टपके और चूड़ियों पर गिरकर बजने लगे, नन्हे नन्हे साज जैसे कोई खुशी बचा लेने पर बज उठता है। हसन ने इसके सर पर हाथ रखा। डरो नहीं, अब अकेली नहीं हो। मीना ने सर हिलाया, पहली बार पूरे यकीन के साथ। राहदारी के तारीक कोने में खड़ी तहमीना बेगम ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर शिकस्त और थकन की एक मौहूम रेखा उभरी, जैसे अंदर कहीं किसी पुरानी जिद का बात पहली बार जरा सा दरार खा गया हो। शब के आखिरी पहर में आगा जान ने तस्बीह बंद की और आसमान की तरफ देखा। आ रब,
अब नर्म बर्फ को बारिश बना दे। रात भर की घुटन के बाद बख्त विला की फिजा में हल्की सी नमी घुल गई थी। बाहर चांद अभी बाकी था, लेकिन इसकी चांदनी में सुकून नहीं, जैसे हर रोशनी के नीचे कोई परछाई छपी हो। रात का वो वाकया मीना के दिल में चुपचाप उतर चुका था। इसने पहली बार महसूस किया कि अब डर कम और यकीन ज्यादा है। सुबह की नमाज के बाद वो खिड़की के पास खड़ी थी, आसमान साफ मगर दिल के अंदर एक नया मौसम। हाथ खुद बखुद पेट पर गए, एक नर्म सा एहसास। क्या वाकई कोई मेरे अंदर है, वो खुद से बोली। फिर ज़ेरे लब मुस्करा दी, हाँ, अल्लाह ने मेरी गोद भर दी है। पीछे से आती आहट पर इसने पलट कर देखा। हसन चुपचाप दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली भूरी बली। मीना का चेहरा सुर्ख हुआ, नजरें झुका ले। बस दुआ यह है कि तुम्हारी आंखों का ये नूर कभी कम ना हो। वो आगे बढ़ा, आहिस्ता से इसका हाथ अपने सीने पर रखा। यहां से तुम्हारी धड़कन सुन सकता हूं। हसन आज दफ्तर नहीं गया। पहली बार इसने खुद तहमीना बेगम से कहा, उम्मी आज मीना को आराम चाहिए, सारा काम मैं कर लूंगा। तहमीना बेगम हैरान रह गईं। बेटा तुम्हें तो चाय बनानी भी नहीं आती। आज सीख लूंगा, इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। तहमीना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इसी तरह बदलते रहे तो मीना की किस्मत खिल गई है। उनके लहजे में आज पहली बार माँ की दुआ थी, ताना नहीं। हसन चाय बनाते वक्त खुद से बातें करता रहा। अजीब है ये औरतें, पहले तो बेहद मुश्किल लगती हैं, फिर एक दिन इंसान अपनी सारी आसानियां उन्हीं के नाम कर देता है। कमरे में खामोशी थी, मगर इस खामोशी के पीछे बहुत कुछ था। नौरीना ने हाथ में वो किताब पकड़ी हुई थी जो फिरोज अक्सर पढ़ा करता था। सफ़े के बीच में एक छोटा सा नोट गिरा। नौरीना के बगैर घर सिर्फ दीवारें हैं। वो चौंक गई। कब लिखा ये? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। पीछे से आवाज आई, जिस दिन तुम रूठ कर गई थी। फिरोज दरवाजे से आहिस्ता अंदर आया। तुम जानती हो मैं सख्त लहजा सिर्फ अपनी कमजोरी छुपाने के लिए रखता हूं। नौरीना की आंखें भर आईं और मैं अपनी जिद से अपनी कमजोरी बढ़ाती रही। फिरोज ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। आओ नए सिरे से शुरुआत करें। इस बार रिश्ते में कोई तीसरा नहीं होगा, ना अना ना शक। नौरीना ने इस बात में सर हिलाया। बस सच्चाई होगी। दोपहर का वक्त था, सूरज तेज मगर कमरे में छांव। समीना बेगम अकेली बैठी थी, हाथ में मोबाइल, मगर अब किसी को कॉल नहीं कर रही थी। मीना की बातें बार बार जहन में गूंज रही थी। उम्मी मैं तवाइफ नहीं हूं, मैं बेटी हूं। उनके हाथ कपकपाने लगे, आंखों से बेसाख्ता आंसू निकले। मैंने कब चाहा था कि अपनी औलाद को बीच दूं। बस मैं थक गई थी दुनिया के ताने सुनकर। उन्होंने कुरान खोला, आंसू सफ़ों पर गिरे। आ अल्लाह, अगर मेरी बेटी खुश है तो मुझे इसकी खुशी में शामिल कर ले। दरवाजे पर हल्की सी चाप हुई। मीना थी। उम्मी खाना ले आऊं? समीना बेगम ने इसकी तरफ देखा। आज पहली बार मां की आंखों में शर्मिंदगी नहीं दुआ थी। बेटा आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मीना ने आगे बढ़कर उनके हाथ पकड़े। दोनों की आंखों से बहता हुआ सुकून एक दूसरे में शामिल हो गया। शाम को आगा जान ने सबको बुलाया। लाउंज में सब बैठे थे, हसन, मीना, फिरोज, नौरीना और तहमीना बेगम। आगा जान ने मुस्करा कर कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, मगर आज जो सुकून है वो बरसों बाद आया है। उन्होंने सबकी तरफ देखा। इस घर ने बहुत रोना देखा। अब वक्त है कि हंसी की गूंज सुनी जाए। फिर मीना की तरफ इशारा किया, और वो नंदी जान जो आने वाली है, इसके लिए हम सबको एक बनना होगा। सब ने एक साथ आमीन कहा। रात के आखिरी पहर मीना छत पर बैठी थी। हुआ नर्म थी, आसमान सितारों से भरा। हसन इसके पास आया। क्या सोच रही हो? सोच रही हूं कि अगर मेरी जिंदगी में ये सब तूफान ना आते तो शायद तुम कभी इतने नर्म ना होते। हसन ने हंस कर कहा, और अगर तुम इतनी जिद्दी ना होती तो शायद मैं कभी तुम्हारी आगे झुकना ना सीखता। मीना ने सर उसके कंधे पर रख दिया। अब जिंदगी में अगर कोई जंग होगी तो हम दोनों साथ लड़ेंगे। वदा, कुरान पे वदा। ऊपर चांद मुस्करा रहा था, जैसे वो दोनों की कहानी का नया सफ़ा खुद लिख रहा हो। मोहब्बत अब सजा नहीं, दुआ बन चुकी थी। रात के आखिरी पहर आसमान कुछ अजीब सा लग रहा था। ना मुकम्मल अंधेरा था, ना मुकम्मल रोशनी। बख्त विला के सह में ठंडी हुआ का एक हल्का सा झोंका आया, जैसे बरसों बाद कोई बोझ उतरा हो। मीना सजदे में झुकी हुई थी। आंसू उसके गालों से बहकर जाए नमाज में जज्ब हो रहे थे। रब शुक्र है, तूने मेरे दिल को सब्र दिया, मेरे घर को सुकून दिया और मेरी माँ को अक्ल दी। वो अब पहले वाली मीना नहीं रही थी। अब वो खामोश नापतोल के लफ्जों में जिंदगी गुजारने वाली औरत बन चुकी थी। हसन के लम्स से अब इसे खौफ नहीं बल्कि यकीन महसूस होता था। नमाज खत्म करके इसने हाथ उठाए। आउला, अगर जिंदगी में कुछ बाकी रखा है तो वो सुकून ही हो। दरवाजे से हसन ने देखा तो मुस्करा दिया। सुकून तो तुम हो मीना, बाकी दुनिया शोर है। वो झिझक कर मुस्कुराई। कभी कभी शोर में ही सुकून छुपा होता है। हाँ, मगर तुम्हारा शोर भी दुआ जैसा लगता है। दोनों हंस दिए, पहली बार बगैर दुख के, बगैर तलखी के। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। नौरीना खिड़की के पास खड़ी थी। फिरोज आया तो वो फौरन बोली, मैंने कल ख्वाब देखा। हम दोनों एक बहुत छोटे से घर में रहते हैं, जहां ना बख्त विला है, ना जिद, ना लोग, बस हम दो हैं और खामोशी है। फिरोज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया,
ये ख्वाब नहीं, यही हमारी हकीकत होनी चाहिए। इसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। नौरीना, मैं अब वो मर्द नहीं रहना चाहता जो औरत को खौफ में रखे। मैं वो शौहर बनना चाहता हूं जो बीवी के सुकून का सबब बने। नौरीना ने इसके हाथ को मजबूती से थामा। और मैं अब वो औरत नहीं रहना चाहती जो खामोशी में मेरे। मैं वो बनना चाहती हूं जो बात करे, समझे, मुआफ करे। दोनों के दरमियान जो फासले थे वो पहली बार सच्चाई की एक जुमले से मिट गए। पिछले चंद दिनों में वो औरत जो अपनी बेटी को बोझ समझती थी अब इसे अपनी सबसे बड़ी दुआ समझने लगी थी। मीना किचन में मसरूफ थी। तहमीना बेगम दरवाजे के करीब खड़ी देख रही थी। उम्मी, कुछ चाहिए? उन्होंने आहिस्ता से कहा। बस तुम सलामत रहो। मैंने उम्र के आखिरी हिस्से में सीखा है कि दौलत से ज्यादा सुकून औलाद की दुआ से मिलता है। मीना ने उनके हाथ थामे। अपने आज वाकई माँ बनकर बात की है उम्मी। समीना बेगम की आंखों से आंसू बह निकले। मैं हमेशा माँ ही थी बेटा, बस गलत फहमियां थीं जो अब दूर हो गई है। शाम के वक्त आगा जान ने सबको लाउंज में बुलाया। फिरोज, नौरीना, हसन, बीना, तहमीना बेगम, सब एक साथ। आगा जान ने कुरान खोला और मध्यम लहजे में बोले, ये घर अब सितम का नहीं, दुआ का घर है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मंजर आज देखा है। सब इकट्ठे, सब मुस्कुराते हुए। उन्होंने हाथ उठाए। रब, अगर ये मेरी आखिरी दुआ हो तो इसे कबूल कर ले। मेरे बच्चों के दिलों में हमेशा मुआफी रहे, मोहब्बत रहे और ईमान सलामत रहे। सब ने एक साथ आमीन कहा। और इस ओ आमीन में सदियों का बोझ और नस्लों की नरमी शामिल थी। वक्त गुजरा। चंद महीने बाद मीना ने एक बेटे को जन्म दिया। हसन ने अजान दी आंसुओं के साथ। नौरीना और फिरोज के घर से भी हंसी की आवाजें आने लगे। तहमीना बेगम अब नानी बनकर वाकई नरम दिल हो चुकी थी। आगा जान कुरान खत्म करके अक्सर कहते, मेरे रब ने मुझे मेरी नस्लों में सुकून दुखा दिया। रात को जब सब सो जाते मीना बालकोनी में बैठती। हुआ में वही पुरानी खुशबू होती, मगर अब खौफ नहीं होता। हसन पीछे आकर उसके सर पर हाथ रखता। याद है तुमने कहा था कि मोहब्बत सजा है? मीना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ, मगर अब समझ आई है, असल मोहब्बत वो है जो सितम सहकर भी खत्म ना हो। दूर आसमान पर हल्की बारिश होने लगी थी। मीना ने हाथ फैलाए। ये कैसी बरकत है? हसन ने कहा, यह दुआ का नतीजा है। तेरी सितमगिरी का इख्तिताम और हमारी मोहब्बत का आगाज।